हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गवेश क्लासेस एंड माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर दैट इज द पार्ट ऑफ द मेंसुरेशन। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने मेन की पॉइंट्स, मेन फॉर्मूले जो होते यूज होंगे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बात करते हैं क्वेश्चनों की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और आप कॉपी और पेन लेके बैठे और ट्राई करें ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, खुद ट्राई जरूर करें और ऑप्शन लगाएं। ठीक है, बाद में चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो देखिए बेटा ये आपका पैरेललोग्राम होता है और इसमें क्या कह रहा है, इसकी जो साइड्स है उनका रेशियो दे रखा 5:3। तो मान लो ये A है और ये B है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, बताइए आपको। तो रेशियो दे रखा है साइड्स में, कितना है रेशियो बिटवीन साइड्स दे रखा 5:3। तो बेटा इस रेशियो को हम सेपरेट कर लेंगे। वी अज्यूम x। ठीक है, वी अज्यूम कोफिशिएंट, प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट x। ठीक है, तो हम कर लेते हैं साइड आ जाएंगे आपके पास 5x और 3x। हम क्या कर लेंगे x मान लेंगे प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट और इससे हमको इसको अलग कर लेंगे। 5x और 3x आपके साइड्स हो गई। बेटा आपको दे रखा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर दे रखा आपको 64 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो ये A तो ये भी होगा, ये भी तो ये भी B होगा। तो हमने सेपरेट कर लिए। तो A आपका मान लो ये A है, ये B है। ठीक है, तो A 5x। तो आप पेरीमीटर करो तो क्या करते हैं हम, सम ऑफ ऑल साइड। तो A प्लस B प्लस B इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो A प्लस B प्लस A चारों साइड का सम कर लेंगे और A प्लस A 5x प्लस 5x और प्लस 3x प्लस 3x इक्वल टू 64। सिंपल था, 10 13 और 3 16x इक्वल टू 64 और x का वैल्यू 4 आ जाएगा। जो हमने अज्यूम किया था प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट उसका वैल्यू आपका 4 हो गया। तो अब इस वैल्यू को आप साइड जो हमने अज्यूम करी थी उसको उसमें आप पुट कर लोगे। 5x और 3x करी थी ना, तो 5x का वैल्यू आया 4, तो कितने आ गई एक साइड 20 सेंटीमीटर और दूसरी साइड क्या थी 3x। इसमें पुट कर दो x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो साइड्स आपकी पास आ गई 12 और 20। 12 और 20 सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करते हैं, फर्स्ट को आप नोट करें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, खुद से ट्राई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पेरीमीटर दे रखा आपको, पेरीमीटर रेक्टेंगल दे रखा 90 सेंटीमीटर। बेटा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये आपको पता है। लेंथ और ब्रेथ आपको नहीं गिवन, लेकिन आपको रेशियो गिवन है। तो हम क्या कर लेंगे, वी हैव रेशियो बिटवीन साइड। लेंथ और ब्रेथ में दे रखा रेशियो कितना है, लेंथ और ब्रेथ में रेशियो दे रखा है आपका, हाँ रेशियो 5:4। मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 5:4 रेशियो है और पेरीमीटर दे रखा है 5:4 रेशियो है किसमें, लेंथ और ब्रेथ में। तो 5:4 है तो लेंथ हो जाएगी आपकी 5x और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 4x। हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एक प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट जिसको हम x बोल सकते हैं, k ले लो, y ले सकते, कुछ भी कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। ठीक है, तो लेंथ आपके पास 5x और ब्रेथ आ गई 4x। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे बेटा। ठीक है, इसको हम इधर पुट कर लेंगे। 2 लेंथ आपके पास 5x और ये 4x इक्वल टू 90 सेंटीमीटर।
बन गया लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। आपको चैप्टर करा दिया, आप इसे खुद से भी कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। इसे ऐड कर लो 9x 9 टू 18x इक्वल टू 90 सेंटीमीटर और x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन आपको? x का वैल्यू आएगा 5 सेंटीमीटर, तो अब साइड से आप निकाल सकते हो। 5x दे रखा तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर और दूसरी साइड आ जाएगी 4x दे रखे तो 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर। एक आ गई 25, एक आ गया 20 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हो रही चीजें। ठीक है बेटा, इस तरह से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। आप इसको कर लीजिए 25-20। तो 25-20 बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करें, पॉज करके वीडियो को। कह रहा इन स्क्वायर एबीसीडी, एक एबीसीडी स्क्वायर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक एबीसीडी हमने स्क्वायर बना लिया। देखो ये रहा ए बी सी और डी। ए बी दे रखा 2x प्लस 3, चलिए 2x प्लस 3 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी दे रखा 3x माइनस 5 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ x बताना है। तो आपको वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वी नो दैट each side will be equal in square। बेटा क्या होती है स्क्वायर में, ऑल साइड इक्वल होती है, हर एक साइड एक दूसरे इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगी BC, और ए बी दे रखा 2x प्लस 3 सेंटीमीटर और BC दे रखा आपको 3x माइनस 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लो, फिर से बन गया आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल भी कह सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x और ये माइनस का 3x हो जाएगा इधर आके, और ये माइनस 5 और ये माइनस 3, ये हो गया माइनस 5x और ये माइनस का 8, माइनस से माइनस करने से x का वैल्यू आ गया 8। तो इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्लियर था इसमें, आपको ए बी दे रखा था, बी सी दे रखा था, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, तो इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। लेंथ और ब्रेथ में रेशियो दे रखा 4:3 का बेटा। तो लेंथ हम अलग कर लेंगे, 4x हो जाएगा और ब्रेथ आ जाएगी आपकी 3x। ठीक है बेटा, फिर कह रहा इफ द डायगोनल मेजर 25 सेंटीमीटर। डायगोनल दे रखा है इसका, रेक्टेंगल का डायगोनल दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा पेरीमीटर का रेक्टेंगल बताइए, पेरीमीटर ऑफ क्वेश्चन नंबर बेटा 4 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ इसमें रेशियो दे रखा था 4:3, डायगोनल दे रखा 25 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछा इसमें कितना होगा। तो बेटा हम बना लेते हैं, इसके रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रहा, ये ए बी और ये सी और ये डी। तो डायगोनल मान लेते हैं, एसी आपको क्या बनाइए रखा 25 सेंटीमीटर। बेटा ये लेंथ दे रखा 4x और ब्रेथ दे रखी है 3x। अब क्या करोगे, सिंपल आपको पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप देखो हाइपोटेनस इज एसी का स्क्वायर हो जाएगा
और इधर बेस का डीसी का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर में एडी का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो। 25 का स्क्वायर चलेगा इधर, इधर 4x का स्क्वायर चलेगा, इधर 3x का होल स्क्वायर। तो 25 का हो गया 625, 16x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25x स्क्वायर इक्वल टू 625 और x स्क्वायर से 625 में 25 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार गया 25 बार, और x स्क्वायर x बराबर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5। तो बेटा साइड आ गई आपकी प्लस माइनस में 5। तो आपको पता है साइड हम हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव में लेंगे। तो x बराबर हमारे पास 5, ठीक है, पॉजिटिव में लेंगे। अब हमें क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछा। तो पेरीमीटर के लिए साइड पता होती है, साइड कितनी आ जाएगी बेटा, एक है 5x, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर पहली साइड आ गई, जिसको हम लेंथ ब्रेथ 5x नहीं 3x बेटा, 3x 4x करेंगे तो 20 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, 20 सेंटीमीटर लेंथ। और ब्रेथ निकाल लेते हैं, ब्रेथ रखा 4x, 4 इंटू x का वैल्यू 5, हाँ 3x ब्रेथ 3x 15 सेंटीमीटर ब्रेथ आगे आगे 15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 2l प्लस b। 2 लेंथ दे रखा आपको 20 और पेरीमीटर और ये ब्रेथ दे रखा 25, तो हो जाएगी 45, 2 गुना 45 90 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। सोलह 9 25 5 20 15 अरे 15 और 25 होता 40 दूनी 80, 5 और 5 10 हो गया, 2 और 3 और 4 80 सेंटीमीटर। काम स्टेप हो गई, चेक कीजिए। 25 ये 4:3 रेशो दे रखा है, 4x 3x हो गया, 4x 16x का 9 25 25 से इसे काटेंगे 25 बार, फिर 25 और 5 साइड आ जाएगी 20 और ये 15 20 और 15 35 बेटा, और ये 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा क्वेश्चन बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है, two diagonals are not necessarily equal in a rhombus, square, parallelogram या trapezium। दो diagonals are not necessarily नहीं आवश्यक इक्वल, आपस में इक्वल, रोम्बस में, स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में और ट्रेपेजियम में। तो ध्यान रखिए, रोम्बस और पैरेललोग्राम में नॉट नेसेसरली दैट डायगोनल्स विल बी इक्वल। ठीक है, रोम्बस और पैरेललोग्राम ध्यान रखना। ऐसे छठा देखिए क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो रोम्बस आपको दे रखा है बेटा, आपको रोम्बस दे रखा है इस तरह से, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है आपको, और ये 90 पे आपको ऐसे कर रहे हैं। मान लो ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। ए सी दे रखा आपको 16 सेंटीमीटर और बी डी आपको गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर।
आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड। तो हम किसी भी ट्रायंगल देखो 90 डिग्री होता है, और बेटा ध्यान रखिए डायगोनल्स इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट करते हैं, अगर एसी आपका 16 है पूरा, यहां से यहां तक का पूरा 16 है, तो क्या आ जाएगा, ये 8 इधर 8 इधर, ऐसे ये 12 तो ये 6 इधर 6 सेंटीमीटर इधर। तो हम इसको ले लेते हैं, इसमें निकाल लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC, तो आप देख रहे हो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस मान लो इसे परपेंडिकुलर मान लो। तो AD का स्क्वायर इक्वल DO का स्क्वायर और प्लस OA का स्क्वायर। सिंपल। AD आपको निकालना है, DO आपको पूरा 12 सेंटीमीटर AD, तो ये इतना हो जाएगा DO 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करोगे। OA आपका पूरा AC इतना 16, तो OA 8 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये 64, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। अब AD आप निकालो तो रूट ऑफ करोगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो AD की लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट है। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा नोट करें इसे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ अ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम दैट इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। एक कारपेट है जिसकी ब्रेड्थ दे रखी है आपको, वाइडनेस दे रखी है 75 सेंटीमीटर। आपसे लेंथ पूछा कितने मीटर लेंथ का हमें कारपेट चाहिए जिसकी वाइड, जिसकी ब्रेड्थ 75 सेंटीमीटर है, जो फिर एक रूम के फ्लोर को कवर कर ले, जिसका लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ 12 मीटर हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें कारपेट का एरिया इक्वल टू होगा फ्लोर का एरिया। ठीक है, क्या आप देखो क्या एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ अ रूम। ठीक है, रूम के फ्लोर के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ये भी आपका रेक्टेंगल शेप और ये भी रेक्टेंगल शेप है। तो आपसे लेंथ पूछिए कारपेट की, वाइड दे रखी 75 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ कारपेट लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ दे रखी है। एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है 20 मीटर लॉन्ग और 12 मीटर ब्रॉड। ठीक है, तो कर देते इक्वल कर दिया, लेंथ निकल जाएगी यहां से 20 मीटर इंटू 12/75। इसे काट दो 5 से 4 बार, इसे 15। ठीक है, फिर 3 से 4 बार 5 बार, 16/5। ठीक है, 12 मीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में आ रहे, तो आप इसे क्या कर लोगे, इसे आप बना लो सेंटीमीटर, या तो मीटर बना या सेंटीमीटर बना। ठीक है, इसे मीटर बना लेते हम, क्या कर लेंगे 100 से डिवाइड, 0.75 क्या जाएगा 0.75। तो क्या बन गया, ये मीटर में बन गया बेटा। ठीक है, इसको मीटर में बना देना आपको। क्या दे रखा आपको 75 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप इसे क्या कर लो मीटर बना लो। तो अब ये मीटर बन गया, 100 से डिवाइड कर दिया इसमें। तो लेंथ निकालेंगे तो 20 इंटू 12/0.75, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से ये 4 बार। ठीक है, 16 दूनी 32, 320 मीटर। लेंथ कितना आ गया 320 मीटर। तो ऑप्शन आपका 20 करेक्ट। ठीक है, आपको एक ही यूनिट में आपको कर लेना। ठीक है, सिंपल था। एरिया ऑफ कारपेट पूछा था, ब्रेथ दे रखी थी, लेंथ पूछा था इसका। एरिया ऑफ फ्लोर आपको गिवन है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो। दोनों को इक्वेट कर देना, क्योंकि वो उसको कवर करना है, उसको तो बराबर होगा तभी कवर कर पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बना लेते हैं साहब, ये रहा ट्रेपेजियम, ए बी सी और डी। कह रहा है इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, इसे मान लेते 20 सेंटीमीटर और इसे मान लेते 24 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है एंड द एरिया इज, एरिया दे रखा है इसका, एरिया ऑफ एबीसीडी 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा फाइंड इज इट्स हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देख लो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट इक्वल टू, ये चलेगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दे रखे हैं आपको 20 24, तो 20 सेंटीमीटर और प्लस 24 सेंटीमीटर इनटू हाइट इक्वल टू 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। बन गया ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो एक वेरिएबल है और आप इसे मान कर सकते हो। कर लो इसे, हाफ कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर इंटू एच इक्वल टू 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 से काट दो 22 बार और ये हाइट निकालेंगे तो 396 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड में 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, वैसे काट दो, कितनी बार कट जाएगा? चलिए 2 से काट लेते हैं, ये 22 से काट लें, 22 से एक बार हो गया 22 और बचा 7, ये 75। ठीक है, आप कितनी बार जाएगा? 8 बार, तो 18 बार डायरेक्ट हो जाएगा 22 में, 18 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। आपको ध्यान रखना एरिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू अल्टीट्यूड या हाइट। ठीक है, तो करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? इफ द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है आपको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल दे रखा 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल? तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेटा हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, हाफ d1 इंटू d2, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 144 चला दो। आपको एक डायगोनल दे रखा, दूसरा पूछा, आपको d1 दे रखा है, d1 दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर, आपसे d2 पूछा है दूसरा डायगोनल कितना होगा। तो कर लेते हैं, हाफ d1 की जगह d1 लगा दो 8 सेंटीमीटर और d2 आप निकाल लोगे यहां से, इसे कर लो सॉल्व, 2 से 2 4 8 हो जाएगा और d2 निकालेंगे तो 144 अपॉन 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल और 4 से 36 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? दूसरा डायगोनल ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका देख लीजिए 36, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खुद से जरूर ट्राई करें बेटा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है? मिटाने से फॉर्मूला ध्यान रखिए, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मैंने बता दिया तो वीडियो में, आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है बेटा? What is the area of the trapezium whose parallel side are of length दे रखी है और हाइट आपको गिवन है। सिंपल है बिल्कुल, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है क्या? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में एच। ठीक है,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू वर्टिकल हाइट या अल्टीट्यूड दे सकते हो। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दे रखी है, हुज पैरेलल साइड 32 सेंटीमीटर 24, तो 32 सेंटीमीटर और प्लस 24 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो लगा देते हैं। इसे सॉल्व कर लो। हाफ ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, इसे काट दो 28 से 28 इंटू 12 सेंटीमीटर, इसको हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 12 8 96, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 9 336 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्लियर हो रहा क्वेश्चन आपको, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड दे रखा आपको 80 मीटर, तो आपसे एरिया पूछा है, तो पहले हम साइड निकाल देते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का होता है 4 इंटू साइड, तो 80 सेंटीमीटर इक्वल कर देंगे, साइड निकल आएगी 20 सेंटीमीटर, 4 से ये 20 बार साइड आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर, तो एरिया हम निकाल देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड का स्क्वायर, तो साइड आपकी 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बेटा 12 क्वेश्चन नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। If the length of a rectangle is increased by 10% and breadth of the rectangle decreased by 12%, then find percentage change in area, कितना परसेंट चेंज हो गया एरिया। तो बेटा शुरुआत में मान ली लेंथ ये है और ब्रेथ आपने b मान ली, तो एरिया कितना जाएगा LB, ये इनिशियल है शुरू में। अब फाइनल में क्या होता है, लेंथ हो जाती है इंक्रीज 10%, तो 10% करेंगे तो 110 ऑफ लेंथ, 110% ऑफ लेंथ हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 11 L अपॉन 10, लेंथ अब ये बन गई फाइनल। ब्रेथ हो जाती है डिक्रीज 12%, तो कितना हो जाएगा बेटा 88% ऑफ ब्रेथ। ठीक है, 12% डिक्रीज कर गया तो 80 तो बच्चा 100 में से, तो इसको कर लीजिए 2 4 8 22 बार, तो 22/25 इंटू ब्रेथ। ठीक है, न्यू फाइनल लेंथ ये हो गई और फाइनल ब्रेथ ये हो गई, तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, देखो लेंथ ये ब्रेथ ये फाइनल एरिया मल्टीप्लाई कर लेंगे 11L अपॉन 10 और इंटू 22 अपॉन 25 और L इंटू B। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा देखो इसे ये हो गया 250 और ये ऊपर 11 इंटू 22 अपॉन नीचे 250 इंटू LB, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 88 इंटू 11 LB अपॉन 1000। चलो एक काम करते हैं, सीधे मल्टीप्लाई करना है इसका, कुछ नहीं करना। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 24 और ये 250 है। ठीक है, न्यू बेटा न्यू एरिया आपका ये बना, पहला एरिया आपका ये बना। आप क्या करना, चेंज निकालो, तो चेंज निकाल देंगे, चेंज, तो चेंज कितना हुआ
242/250 LV माइनस इनिशियल घटा देंगे, तो कर दीजिए। हाँ, तो ये बेटा चेंज में हम क्या करेंगे, हाँ इसे माइनस कर दो, कितना बचेगा 8LV/250। ठीक है बेटा, ये डिक्रीज हुआ है, माइनस साइन लगा इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज है। अब इसके बाद हमें परसेंटेज निकालना, चेंज परसेंट, तो 8LV/250 डिवाइड में LV और इनटू में 100। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। LV से LV कैंसिल और 8/250 इनटू में 100 चलेगा, इससे ही कैंसिल। 16/5 और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3.2%, तो ऑप्शन डी आपका। ठीक है, तो चेंज इन परसेंट आया आपका 3.2%। ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन क्या था? लेंथ आपकी इंक्रीज थी 10%, तो हमने फाइनल लेंथ में 10% इंक्रीज कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया 110 L/100 हो गया, तो 11 L/10। और डिक्रीज हो गई 12%, तो 100 में से 12 घटाएंगे 88% ऑफ ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फाइनल एरिया, ये इनिशियल एरिया। चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ बेटा आपका एरिया, बढ़ा नहीं है इसलिए माइनस में आ रहा है। और फिर इसको आपको परसेंट निकालना, तो इनिशियल से डिवाइड करना इनटू 100, 3.2% आपका आंसर। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ाएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके बाद के क्वेश्चनों को प्रोसीड करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की क्वेरी आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अपनी पढ़ाई करते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।